इसलिए मैं तुझे शादी करके लाया था कि तू मुझे भूखा कर। आपने बोला था तो क्यों आप? बहुत मत लड़ा मुझसे। एक तो दहेज में तो रोटी कौड़ी लेकर नहीं आई और बोलती है कि बीवी नहीं तो नौकरानी बन के रहेगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया एक कड़क चाय, मैं भी आता हूँ। ठीक है। चाय। दादा 2 मिनट पहले मैं यहाँ बाइक खड़ी कर दी, कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान नहीं था। इंसान कभी कभी कुछ भयानक चीजें इतनी आसानी से कर बैठता है कि मानो उसे इस बात का अंदाजा ही ना हो कि इसका अंजाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। अनीता के घर एक एक्सीडेंट हुआ जहां उसका पति अपनी ही गलती की वजह से मौत के घाट उतर गया। एक तरफ यह हादसा हुआ और वहीं दूसरी तरफ एक दिल दहला देने वाली घटना जहां 2 लाशें तो मिली लेकिन उनके सर बड़ी बेरहमी से काट दिए गए थे। ऐसे ही दिल दहला देने वाले और दिमाग को उलझा देने वाले क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के केस में मैं अनूप सोनी आपका स्वागत करता हूं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सिचुएशन क्या है? सर इस तरफ। कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली? किसकी बॉडीज है? सर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लेंट किसने की? जी हमने तो बस इतना ही देखा था, तो घबरा के हमने अपने पति को बताया तो उन्होंने आप लोग को बुला लिया। और किसी को भी आते जाते नहीं देखा? जी नहीं। ये जगह किसकी है? ये वो सनी सिंह साहब की। ठीक है, आप जा सकते। यादव, इस सनी सिंह के बारे में पता करो और इन बॉडीज के कटे हुए सरों को जल्द से जल्द ढूंढो। इस पूरे एरिया को छान मारो, देखो कुछ और मिलता है कि नहीं। जी सर। सर किसी ने 2 बहनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। सर बैठिए। आप ही ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? जी सर ये दोनों हमारी बहनें हैं, चारू और माला। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। हम जब इनके घर पर गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। माला, चारू, अरे अब तक सो रही हो क्या तुम दोनों? दरवाजा खोलो भाई। माला, चारू। हमारे बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दोनों में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो हमने दरवाजा तोड़वा दिया। चारू, माला, चारू, माला, चारू, जब हम अंदर गए
तो अंदर कोई भी नहीं था। हम लोग आज शहर जाने वाले थे खरीदारी करने के लिए, पर पता नहीं दोनों कहाँ चली गई। आप आइए हमारे साथ। नीलू जी, हमें ये 2 बॉडीज मिली हैं जिनके सर नहीं है। बॉडीज के साथ कुछ चीजें हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो। सर ये तो मेरी बहनों के। लिट्टी तो कमाल की बनाई आप। थैंक यू। आ गई मैडम, ये लो अब फटाफट से नाश्ता कर लो, फिर मुझे घर के लिए भी निकलना है। ये लो। अब देखो महारानी के नखरे कैसे शुरू होंगे। चारू दी, इस बार ना वो हल्दी वाला दूध मत देना। बचपन में मुझे जुकाम ज्यादा रहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर वो हल्दी वाला दूध पिलाते ही रहोगे। अच्छा, तो मैडम क्या पियेंगी आप? शहर में मिलता है ना चॉकलेट, क्या बोलते हैं उसको? हॉट चॉकलेट। अच्छा, हॉट चॉकलेट। तुझे बड़ा पता है हॉट चॉकलेट के बारे में? किसके साथ पीने गई थी? किसी के भी साथ नहीं। और क्या आप लोग किसी के साथ जाओगे तब मालूम पड़ेगा। ऐसा ना कुछ नहीं होता है। याद रखना, वकीलों से ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सकता। क्या आप भी आप भी याद रखो कि आप ना एक अच्छे वकील हो, पर एक अच्छे एक्टर नहीं। तो आप भी याद रखो कि आप भी अच्छी एक्टर नहीं हो। जब किसी के साथ डेट शेट पे जाओ ना, तो नीरू दीदी सामने से ना आके बताऊंगी। गुड, चल अब ये फाइल चेक कर, तब तक मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। नहीं। हमें माला और चारू के घर की तलाशी लेनी होगी। सुमन, लगता है चारू और माला को जबरदस्ती लेकर गए हैं। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है, दोनों ने काफी रेजिस्ट किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। सर, लेकिन घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था और ये इकलौती खिड़की है जहां से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे खिड़कियों पे ग्रिल लगे हुए हैं और ये खिड़की खुली हुई थी। फुटमार्क्स। ये जो कोई भी था इसी खिड़की से बाहर आया होगा। एविडेंस है, एरिया को सील करो। राइट सर। माँ बैठो, मैं आता हूँ। बैठो, मैं आता हूँ। साहब मैं जीतू हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। चारू और माला के बारे में कुछ पता चला? क्या वो 2 लाशें उन्हीं की थी? अभी फिलहाल छानबीन चल रही है। तो जानते हो इनके बारे में? साहब कल रात तकरीबन 11 बजे चारू घर पे आई थी चीनी लेने के लिए। उसने कहा कि उसे देर रात तक काम करते हुए चाय पीने की आदत है। तब तो सब कुछ नॉर्मल था सर, और आज सुबह अचानक से ये सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। कभी कुछ अजीब देखा या सुना हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सर ये देखिए, यहाँ पर कुछ है।
आपकी बाइक की कोई ऐसी निशानी जिससे उसे पहचाना जा सके? क्योंकि चोरी करने वाले सबसे पहले नंबर प्लेट चेंज करते हैं। जी मेरी बाइक के पीछे साइड में थोड़ा सा डेंट और आगे खोपड़ी का स्टिकर लगा हुआ है। आप घर जाइए, बाइक के बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। कहाँ मिले? यहाँ फेंके हुए थे सर, पर यह समझ में नहीं आया कि सिर्फ सिर काट कर क्यों फेंके। यादव, एविडेंस हो सकता है, बैग में डालो। जी सर। ये हाथ पे मार्क्स देख रहे हैं आप? इन्हें देखकर लगता है जैसे खूनी दोनों बॉडीज की और भी बॉडी पार्ट्स को काटना चाहता था। ये कट देखिए, काफी गहरे हैं, एज इफ उन्होंने हाथ काटना ऑलमोस्ट मैनेज कर लिया। और वो जो दूसरी वाली बॉडी है ना, उसकी थाई पे बहुत ज्यादा वार किया गया। ऐसा लगता है जैसे खूनी उन्हें काटना तो चाहता था, लेकिन शायद हथियार उतना शार्प नहीं रहा होगा, इसलिए उन्हें काटने में देर लग रही होगी। अगर किलर बॉडी पार्ट्स काटना चाहता था तो उसने अपना काम अधूरा क्यों छोड़ दिया? कुछ तो जरूर हुआ होगा वहां। सर मैंने गांव में दोनों बहनों के बारे में पूछताछ की, काफी क्रांतिकारी थी दोनों। गांव में बहुत सारे लोगों पे केस किए थे उन्होंने, लेकिन गरीब लोग के लिए फ्री में लड़ती थी। काफी लोग परेशान थे उन दोनों से। अब तो काफी दुश्मन हुए दोनों। इन सारे केसेस की लिस्ट निकाल। जी सर। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बैठिए। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मेरी बहनों के साथ ऐसा कर सकता है। सर वैसे मुझे एक आदमी पे थोड़ा सा शक है, सोचा आपको बता दूं। खुल के बताइए। सर वो चारू का पति ब्रिजेश, वैसे ये दोनों साथ नहीं रहते थे, पर इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ था। ब्रिजेश किसी भी हाल में डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। चारू अपना केस खुद ही लड़ रही थी। मैं अपने हक के पैसे लेके रहूंगी ब्रिजेश। पर तुझे किसने बोल दिया मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा? आज तक मेरे पैसों पे पलने वाली आज मुझे ही दिखा रही है। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो ब्रिजेश। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ क्या? एक और बार हाथ उठाया ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, समझे? हाँ, इन्हें एक आध बार उससे चांटा मारा होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका खून कर सकता हूँ। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। उसके साथ किसी ने ऐसा किया ये सोच के भी मेरा खून खौलता है। पता नहीं मैं खुद को कभी माफ कर भी पाऊंगा या नहीं। कल रात को आप कहाँ थे? कल रात को मैं अपने शहर वाले अपार्टमेंट में था, सफाई करवाने गया था। लेट हो गया तो वहीं रुक गया। वैसे ब्रिजेश जी, ये चश्मा हमें घर के बाहर में कहीं आपका तो नहीं? नहीं सर, ये मेरा नहीं है। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती आप कहीं शहर के बाहर नहीं जाएंगे। ये ब्रिजेश मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका स्टेटमेंट वेरीफाई करा। जी सर, मैं इसकी पर्सनल हिस्ट्री निकलवाता हूँ। जिगर मम्मी पापा कहाँ हैं? वो 2-3 दिन के लिए चाचा के घर पे गए। लेकिन हुआ क्या है दीदी? जिगर अजीत मुझे दारू के नशे में बहुत मार रहा था। उसके हाथ में चाकू था। मार डालूंगा मैं। अजीत 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 मैंने कुछ नहीं किया जिगर। अजीत मर गया। शांत हो जा। इसके बारे में किस किस को पता है? आगे से जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना।
एक तरफ अनीता थी जिससे गलती से अपने पति अजीत की हत्या हो गई थी, और दूसरी तरफ पुलिस एक ऐसा केस सॉल्व कर रही थी जिसमें किसी भी जगह से, कहीं से भी उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। चारू और माला दोनों वकील थी, और वकीलों के तो अक्सर कई दुश्मन होते हैं। ऐसे में पुलिस उनके कातिल तक पहुंचे भी तो कैसे। चारू और माला ने काफी लोगों के खिलाफ केस फाइल करके रखे थे, काफी दुश्मन थे दोनों के। सर, और चारू और माला की लाश हमें जिस जगह मिली, उस जगह के मालिक सनी सिंह के खिलाफ भी दोनों बहनों ने केस की थी, इल्लीगल माइनिंग के लिए। एक एनजीओ की तरफ से सनी सिंह के खिलाफ केस लड़ रही थी। उठा के लेके आओ सनी सिंह को। सर, मैं सनी सिंह से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहां जाके पता चला कि वो काफी दिनों से दिल्ली गया हुआ है। मैंने उसे कॉल करके इन 2 मर्डर्स के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कहना है कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट जो केस एनजीओ ने किया था वो भी एनजीओ वापस ले रहा है, क्योंकि सारा काम लीगली चल रहा है। लेकिन फिर भी उससे कहो केस के सिलसिले में मिलना बहुत जरूरी, जितनी जल्दी हो सके वापस आए। सर, जिस रात चारू और माला की हत्या हुई थी, उस रात चारू का पति ब्रिजेश अपने शहर वाले मकान पर ही था। हमने उस अपार्टमेंट के वॉचमैन और पड़ोसी से भी वेरीफाई किया है। सर, ये एक और नई फाइल मिली है। चारू और माला एक और केस लड़ रही थी, किसी निर्मला जनरल स्टोर्स के खिलाफ। दुकानदार का नाम है सुखीलाल। किसी दीनू नाम के आदमी के लिए केस लड़ रही थी। एक काम, चारू और माला जिन जिन लोगों के खिलाफ केस लड़ रही थी उनकी एक लिस्ट बनाओ, एक एक करके सबसे मिलते हैं। शुरुआत इस निर्मला जनरल स्टोर से करते हैं। दीनू को फोन करके कहो कि दुकान के पास आकर मिले। जी सर। जी साहब, हमने सुखीलाल पे केस किया था, और साहब इसी वजह से एक दिन चारू दीदी, माला दीदी और सुखीलाल के बीच में काफी नोकझोंक भी हो गई थी। आप ऐसे कैसे सरकारी राशन ऊंचे दाम में बेच सकते हैं? राशन ब्लैक करना जुर्म है, आपको पता है ना? ऐसे में तो गरीब इंसान भूखा ही मरेगा ना। मेरी दुकान, मेरा सामान, मैं सामान ब्लैक में बेचूं या व्हाइट में? सेटलमेंट करो और खत्म करो इसे। सेटलमेंट करने से तुम्हारी नीयत नहीं बदलेगी। इस बार तैयार रहना इस केस को हारने के लिए। अरे इससे घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे। चुप कर, तो समझा? लेडीज है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, वरना तुझे तो मैं अपनी भाषा में समझाता। धमकी किसको दे रहे हैं आप? अब तो आप देखिए सुखीलाल जी, अब तो ना आपको दिन में तारे दिखा के छोड़ेंगे हम। पर मेहरबानी करके आप हमारा नाम मत लेना साहब, वरना ये सुखीलाल पता नहीं हमारा क्या असर करेगा। तुम घबराओ मत, जा सकते हो। जी साहब। साहब, मैं छोटा मोटा घपला कर सकता हूँ धंधे में, लेकिन किसी का खून नहीं। हाँ, वो उस दिन कोर्ट के बाहर हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, वो बात ही नहीं मान रहे थे। छोटी मोटी नोकझोंक तो लगी रहती है, उतनी सी बात के लिए किसी का खून, उनके जाने का दुख तो हमें भी है साहब। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। जी, कभी भी बुलाइए। थोड़े चने मिल सकते हैं? थैली नहीं है? बड़ी है। बड़ी चलेगी ना? 20 के दे दूं? हाँ, 20 के चलेंगे। ये लीजिए। शुक्रिया। एक मिनट रुक। यादव, ये ज्वेलरी शॉप के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, और यहीं आसपास चारू और माला का घर भी है। इसकी फुटेज निकालो। जी सर। सुमन, लिस्ट में नेक्स्ट कौन है जिनके खिलाफ चारू और माला केस लड़ रही थी? सर, सोमा नाम का एक किसान है जिसके ऊपर कलावती ने केस किया था। चारू और माला उनकी वकील थी। चलो मिलते हैं उनसे। सोमा। जी साहब, क्या हुआ? फोन हुआ चारू और माला का। जानते थे उन्हें? कल रात कहाँ थे? साहब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल रात मैं गया था उनसे मिलने। डिटेल में बताओ। मैं इतना अमीर किसान नहीं हूँ चारू बहन कि किसी वकील पे खर्चा कर सकूँ, और इस बार तो फसल भी कम हुई है। किसी तरह ये केस बंद हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुमने कलावती यादव के खेत में 20 मीटर अंदर तक कब्जा किया हुआ है। क्या तुम ये जानते हो कि वो तुमसे भी ज्यादा गरीब किसान है?
तुम्हारी इस दादागिरी की वजह से उसे कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें कुछ एहसास भी है इस चीज का? अगर इतनी चिंता है तो जमीन वापस लौटा दूं, क्योंकि ये केस तो हम जीत के रहेंगे। फिर मैं वापस घर चला आया। आप सुनार की दुकान के चौकीदार अल्ताफ से भी बात कर सकते हैं, वो पूरी रात वहीं रहता है। मैंने वापस आती बार उससे बात भी की थी। सर मैंने ज्वेलरी स्टोर के गार्ड अल्ताफ से बात की। उसने बताया कि रात को तकरीबन 10:15 बजे उसने सोमा को जाते हुए देखा था और करीब 10:30 बजे वापस आते हुए भी देखा था। उन दोनों के बीच कुछ कैजुअल बातें भी हुई थी। और पड़ोसी जीतू का कहना है कि तकरीबन 11 बजे चारू चीनी मांगने आई थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ 11 बजे के बाद ही। सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चारू और माला की हत्या 11 से 12 के बीच में हुई थी। सर वो मेरे पति। आप पहले शांत हो जाइए, पानी पीजिए और सोच के अच्छे से बताइए आपके पति के साथ क्या हुआ है। सर वो मेरे पति दारू के नशे में थे, वो गिर गए। मतलब उन्हें चोट आई है? सर उनको सर में चोट आई थी और वो मर गए। क्या? सर मेरे पति को मेरे भाई जिगर ने मार डाला। सर कहिए। मुझे आपसे माला के बारे में कुछ बात करनी थी। कहिए। मैं माला की दोस्त हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने माला से ये बुक ली थी पढ़ने के लिए और मैंने आज ही से पढ़ना शुरू किया है और इसमें से मुझे ये मिला। इसकी शर्ट पे किसी कंपनी का लोगो है, पता करो कौन सी कंपनी। सर माला मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने मुझे कभी भी इस लड़के के बारे में नहीं बताया। इस इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पारस के बारे में पता कर, उठा के लेकर वैसे। जी सर। थाने चलेगा या यहीं पूछताछ करूं? भागने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा हाल करूं। चुपचाप गाड़ी में बैठ। चल ले चले। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा। माला के साथ क्या रिश्ता था तेरा? सर मैं माला से बहुत प्यार करता था। क्या? सुनो ना पारस, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? हमारे पापा और मेरी बहन से डर डर के। बस तू हाँ कर दे माला, फिर तेरे पापा और मेरी बहन दोनों से डरना बंद। असली डायमंड है। असली डायमंड तो तू है। जिससे इतना प्यार करते थे उसका खून हो जाता है, उसकी खबर तक नहीं लेनी चाहिए। पुलिस से मिलने क्यों नहीं आए? सर वो मैं बहुत डर गया था। वैसे भी मैं और माला छुप छुप कर मिलते थे और चारू दीदी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। डर क्यों गया था? खून तूने किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। और सर जिस रात खून हुआ था उस रात मैं शहर गया हुआ था, होटल में भी रुका था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चारू और माला का फोन गायब। आखिरी बार माला के नंबर पे कब फोन किया था? सर दरअसल वो और मैं उसके एक दूसरे फ़ोन पर बात करते थे। वो एक सीक्रेट नंबर था और वो हमेशा अपने अलमारी के चोर खाने में उसे छुपा के रखती थी। हमेशा वही कॉल करती थी सर। चारू का घर चेक करो और सीक्रेट मोबाइल के बारे में पता करो। जी सर। कवर्ड में सीक्रेट ड्रॉवर था, उसमें से मिला। इसमें तो सिर्फ पारस के मैसेजेस और एक अननोन नंबर से मैसेजेस और कॉल्स हैं। सर मुझे लगता है कोई लड़का माला को परेशान करता था और माला ने बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी उसे मैसेज के थ्रू। फिर भी उस लड़के ने माला से फ्लर्ट करना बंद नहीं किया था। लेकिन ये नंबर तो सिर्फ पारस के पास था। सर
फॉरेंसिक लैब से फोन आया था, हमें उनसे मिलने के लिए जाना होगा। आइए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आपने मुझे जो सुखीलाल की दुकान से बैग लाकर दी थी मैच कराने के लिए, उसके बारे में है। और रिपोर्ट ये है कि जिस बैग में चारू और माला के सिर मिले थे वो बैग और सुखीलाल की दुकान वाली बैग दोनों आपस में मैच कर रही है। ये देखिए, उन दोनों बैग्स को मैंने हाई इंटेंसिटी एक्सरे बीम से मैच करा कर देखा। दोनों सैंपल वर्चुअली आइडेंटिकल हैं। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारू की खिड़की के बाहर जो हमें शू प्रिंट्स मिले थे, उसके ग्रिप के डिजाइन में फर्क है। माइनर डिफरेंस है, बट है। ये तभी हो सकता है जब मोची से ठीक करवाते वक्त ये टैंपर हुआ या फिर ये बुरी तरह से घिस गया। सुमन, इस एरिया के जितने भी मोची हैं उनसे पूछताछ करो। और ये पारस और माला जिस नंबर से सीक्रेटली बातचीत किया करते थे, पता करो ये नंबर और किस किस के पास है। और इस पारस पे नजर रखो, इसकी हिस्ट्री निकालो। ओके राइट सर। और यादव सर, सबसे पहले सुखीलाल से मिलता है। चेक करो। क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब, किराने की दुकान है ये, खाने पीने के सामान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अभी पता चल जाएगा। सर ये देखिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी बेचते हो? गाड़ी में बिठा उसे, लेके आओ। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो जब तक ये सच ना उगले। साहब सर पूरी एरिया में सिर्फ 3 मोची हैं। से पूछताछ की तो एक बात पता चली। क्या? सर ये जो जीतू शुक्ला है, चारू का नेबर, जिसने हमें बताया था कि चारू उसके घर पे रात के 11 बजे गई थी चीनी लेने के लिए। उसने अपने जूते रिपेयर करवाए थे 2 दिन पहले। इस जीतू की छानबीन कर। जी सर। सर एक और बात, दोनों बहनों की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। मैंने चेक किया तो पता चला कि माला को अल्ताफ मैसेजेस करके परेशान करता था। अल्ताफ को? वो ज्वेलरी शॉप वाला वॉचमैन? जी सर। हाँ साहब, मैं उसको मैसेजेस करता था क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उसको बहुत प्यार करता था साहब। मैं उसको नहीं मार सकता। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लो, मैं पूरी रात वहीं पे था। सर आपने जो हमें नंबर दिया था, हमने उसे ट्रैक कर लिया। हम उसी का पीछा कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अपने जीजा का खून करके भागा है। ओके सर। सर ट्रैकिंग से पता चल रहा है कि जिगर आगे वाली बस में ट्रेवल कर रहा है। जीतू शुक्ला के पीछे मैंने एक इन्फॉर्मर लगा रखा था। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जीतू शुक्ला की एक एक्स वाइफ और एक बच्चा है। उसका बच्चा उसकी एक्स वाइफ की कस्टडी में, और जीतू ने अपने एक्स वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की ताकि वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सके। लेकिन इस केस का हमारे केस से क्या लेना देना? सर मेरे इन्फॉर्मर ने जीतू के पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि जीतू की वाइफ का केस चारू और माला लड़ रही थी और जीतू की वाइफ के घर चारू और माला का काफी आना जाना। तब तो उनसे मिलना पड़ेगा। चल। आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। क्या तुम्हें पता था कि चारू और माला तुम्हारे खिलाफ केस लड़ने वाली थी? जी सब पता था। मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुमसे मतलब है तुम अपनी बीवी को गलत सलत दवाइयाँ खिला के उसको बनाना चाहते हो ना? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं अपने बेटे की कस्टडी लेके रहूंगा। मैं भी देखती हूँ तुम ये केस कैसे जीतते हो। चलो। मानता हूँ साहब की मुझसे गलती हुई, लेकिन ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। साहब मैं अपने बेटे के साथ प्यार से शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगा? सर
ये सारे जूते ले जाता हूँ, फॉरेंसिक लैब में भेज देंगे शू प्रिंट मैच के लिए। जीतू, कहीं जाना मत, तुम्हें थाने कभी भी बुला सकता। लग तो सेम ही रहा है। यस सर, बिल्कुल सेम लग रहा है। और अगर जीतू को पूछेंगे तो बोलेगा उसकी नहीं है। मेरे पास एक टेक्निक है, इस चश्मे को ले जाकर जीतू को पहनाकर एक फोटो क्लिक करके ले आइए। हम टेस्ट करके पता लगाएंगे कि आंखों से चश्मे का डिस्टेंस दोनों फोटो में सेम है या अलग अलग है। और एक और बात, ऐसा लग रहा है कि ये चश्मे नंबर वाले हैं। पता लगाइए कि जीतू के चश्मे का नंबर है या नहीं, और अगर है तो कितना है। सर रात को 10:15 बजे सोमा यहाँ से गुजरता है और फिर 10:30 बजे वापस आता है। सर फिर कुछ देर अल्ताफ से बात करते हैं। ये अल्ताफ है, इसने ठंड के मारे शॉल ओढ़ी हुई है। थोड़ा फॉरवर्ड कर, थोड़ा पीछे, एक मिनट यहाँ पॉज। और अल्ताफ, और ठंड है ना, शॉल पहनते हो, जूता नहीं? अब मेरे पास जूते नहीं है, मैं जूते नहीं पहनता। पक्का? मैंने कभी जूते पहने ही नहीं है। नहीं पहने? गाड़ी में बैठो। चल। साहब मैंने क्या किया साहब? तेरी सीसीटीवी फुटेज देख। अपनी जगह जिस इंसान को तूने बिठा के रखा था ना, उसने पूरी रात शॉल तो पहनी, साथ में उसने जूते भी पहने। चल उठ। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है लोगों ने। सर अगर अल्ताफ उस रात यहाँ नहीं था तो कोई और भी है जो हमसे झूठ बोल रहा है। अनीता जी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? सर मैं कुछ समझी नहीं। ये तो मेरा भाई जिगर है, पर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त आपने बोला था कि आपका भाई आपके पति को मारकर भागा था। मैं सब सच बताती हूँ सर, सच बताती हूँ। तुम मार डालोगे मैं? सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था, मेरी कोई गलती नहीं है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। जीतू की शू प्रिंट और चारू की खिड़की के नीचे मिला हुआ शू प्रिंट एक दूसरे से 80% मैच कर। और एक बात सर, जीतू के चश्मे वाले फोटो के जरिए इंटरपिपुलरी डिस्टेंस को मैच करके देखा और जीतू की आंखों के नंबर की इंफॉर्मेशन निकाली, तो पता चला कि वो चश्मा जीतू के होने के पूरे चांसेस। उठा के लेके उस जीतू। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, आप क्यों तमाशा मत कर जीतू, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसे कैसे मुझे पकड़ के लेके जा सकते हो? हम बिना वजह कुछ नहीं करते, बिठाओ इसे। अरे सर मेरी बात तो, ये बाइक चेक करो, नंबर वही है। सर ये तो वही गाड़ी है जो ढाबे से चोरी हुई थी। बाइक तो मिल गया, लेकिन इसे चोरी करके यहाँ रखा किसने? पास देखो, कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज है? सर सामने की तरफ सीसीटीवी है, फेसिंग इस तरफ की है। फुटेज पता कर सर। पुलिस के शक के घेरे में तो कई लोग थे, लेकिन अब भी पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थे। हो सकता है कि ब्रजेश झूठ बोल रहा हो, या फिर पारस की कहानी झूठी हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं और जीतू झूठ बोल रहा हो कि चारू रात को चीनी मांगने आई थी। इसमें सोमा के बचने के चांसेस भी बहुत हैं, क्योंकि किडनैपिंग के समय
वो सीसीटीवी के पास से गुजरा था। इस मायाजाल में फंसने से अपने आप को रोकना पुलिस के लिए काफी मुश्किल का काम हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है। इतने सारे अलग अलग एविडेंसेस हैं। इतने लोगों को रिमांड पर लिया पर समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी कौन है। और एविडेंसेस भी ऐसे हैं जो ठोस जानकारी नहीं दे रहे। अगर कातिल पकड़ा भी जाता है और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ तो इन एविडेंसेस की बिना पे वो छूट जाएगा, अनलेस वो खुद ही कबूल कर ले कि खून उसने किया। और सिर्फ इतने ही लोग नहीं, पारस और ब्रिजेश भी शक के दायरे में आते, क्योंकि ब्रिजेश चारू और पारस माला का मिस्टीरियस रिलेशनशिप था। अंधेरे में तीर चला, लेकिन अगर निशाने पे लग गया ना तो कमाल हो जाए। क्या मतलब सर? शुरुआत से शुरू कर। जिस रात चारू और माला का मर्डर हुआ, उस रात हमारे एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में कौन कौन से क्राइम हुए थे? हो सकता है कोई क्रॉस कनेक्शन लग जाए। फिर भी एक केस में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया था टर्म खत्म होने से पहले। दूसरे केस में हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था एक गोया आदमी का, कार ड्राइव करते हुए। तीसरे केस में एक महिला ने अपने ही भाई पर आरोप लगाया था कि उसके भाई ने उसके पति की हत्या की। और सर लास्ट में एक चाय के ढाबे पर कुछ ही मिनटों में एक आदमी की बाइक चोरी की गई। हाँ सर, ये लास्ट वाला क्राइम हमारे मर्डर साइट के नजदीक में हुआ था। इन सारे केसेस को दोबारा, खास करके लास्ट वाला केस, पता करो ये चोर कौन। वैसे तो 2 केसेस हमारे थाने के और बाकी के 2 पास के बिजौर गांव, जिसकी इंक्वायरी भी आई। पीआई चंदन सिंह और पीएसआई सतीश इस केस की इंक्वायरी कर। सर, पास के बिजौर गांव से सब इंस्पेक्टर सतीश दुबे आए किसी केस के सिलसिले में। बिजौर ये फुटेज आपको कब मिली? सर अभी थोड़ी देर पहले। इस दूसरी बाइक का नंबर पता करो और ये भी पता करो ये रहता क्या। सर कोई चालाकी नहीं, चलो दीवार की तरफ हो, दीवार की तरफ हो। सर ये तो वही लड़का है, जिगर। अंकिता के केस में हमें इसकी तलाश है। ये देख, यही है। जी सर। दोनों को थाने लेके चलो, हथकड़ी पर। क्या अनीता के केस का इन दोनों बहनों के केस से कोई संबंध था, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये दोनों केसेस जुड़ने वाले थे? पुलिस इन केसेस को सुलझाने में लगी थी, पर क्या कोई चीज इनमें छिपी धुंधली सच्चाई को साफ तौर पर नजर में ला सकती थी? दोनों केसेस की छानबीन ऐसे कौन से राज खोलेगी कि जिससे पुलिस की मुश्किल आसान हो सके? थैंक यू इंस्पेक्टर। देखो, मैंने इंस्पेक्टर चंदन सिंह से बात की। उन्होंने हमें बताया कि तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन को बचाने के लिए किया। तुम्हारी बहन अगर निर्दोष होगी तो वो छूट जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज बता, जब उस रात तुम भागे, रात से लेकर सुबह तक, जब तक तुमने बाइक चोरी की, तब तक तुम कहाँ थे? सर मैं जहाँ था, मैंने जो कुछ भी देखा, उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई सर। ऐसा क्या देखा? ठीक से बताओ। किसने मारा दोनों लड़कियों? चेहरा देखा? नहीं सर, मैं नहीं जानता। 3 लोग थे? नहीं सर, ज्यादा थे।
फिर थोड़ी दूर जाकर मैंने वो बाइक कई रास्ते में साइड में लगा दी और अपने दोस्त को फ़ोन कर बुलाया मुझे ले जाने के लिए। सर शायद एक और आदमी था। अब ये कौन हो सकता है? अब सच बताएगा? चारूदी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। अब वो ना मुझे आपको किसी से मिलवाना था। देर आए दुरुस्त आए। वैसे नाम क्या है जनाब का? अरे इतनी रात गए कौन है? तो रुक मैं देख के आती हूँ। जीतू, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? छोड़! 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 क्या कर रहे हो चारू? पहले से ही प्लान था ना इस। अल्ताफ ने अपनी जगह सीसीटीवी के सामने किसी और को बिठा दिया, शॉल उड़ा के, और फिर ज्वेलरी शॉप के सामने से ये सोमा गुजरा ताकि सीसीटीवी कैमरा में इसकी फुटेज आ जाए और ये सेफ हो जाए। उसके थोड़ी देर बाद वो भी मेरी खान में आ गया। बाकी के लोग पहले ही पहुंच चुके थे, मैं जानना नहीं चाहता था वहां पर। मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरे प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसलिए मैं भी वहां चला गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिरकार पुलिस सभी कातिलों को पकड़ने में कामयाब हो गई। सोमा, अल्ताफ, सुखीलाल और सनी सिंह के पास चारू और माला को मारने के लिए अपनी अपनी वजह थी, लेकिन किसी को मौत के घाट उतारने के लिए कोई भी वजह वाजिब नहीं होती। एक 19 साल का लड़का जिगर जो अपनी बहन अनीता को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से चारू और माला को इंसाफ मिला। सोमा, अल्ताफ, सुखीलाल और सनी सिंह सबने मिलकर चारू और माला से मिलने का प्लान बनाया और दोनों बहनों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जबकि ये दोनों लड़कियां तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। समाज में गंदगी साफ करने वालों के साथ हमेशा इंसाफ नहीं होता। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम इंसानों को इस हद तक गिरा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद।